श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। एकादशी की शुभकामना सभी भाई बहनों को। आज है पुत्रदा एकादशी। बहुत बड़ा महत्व है इस पुत्रदा एकादशी का। जो भी व्रत रखेगा उसे पुत्र की प्राप्ति होगी और लंबी आयु अपने पुत्रों के लिए भगवान आशीर्वाद देते हैं। साल की आखिरी एकादशी है ये। इसके कथा सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो है। सुनियो भाई, श्रद्धा और भक्ति से ध्यान लगाकर। बहुत सुंदर कथा है। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय हो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमो नमः। जय एकादशी माता की जय हो। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब आप कृष्ण पक्ष शुक्ल मास एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल पक्ष की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इसे श्रेष्ठ और नहीं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नामक की पुरी थी। वहां सुकेतुमान नामक का राजा था। उसकी सैया नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। पुत्र दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे? सकेतुमान को राज्य और पूर्व में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सवैया रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक से मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं मिला। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका लोक में यश होता है, पर लोक में अधोगति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर यह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमता हुआ चिंतन करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया जिसे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, क्षम्य अनुसार प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझे ऐसा कठिन दुख क्यों मिला भगवान? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुभूषित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। ये सरोवर चकोर चकवा और राजहंसों से शोभ्यमान था। उनमें मगर मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ पकड़ने लगा।
इन अंगों को फड़कना शुभ चिंतक प्रतीक हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों के जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। हे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, आपकी यह क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा बोले, तपस्वियों, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, सो मुझसे कहिए। बोले, हम विश्व देवा हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़े प्रयत्न किए हैं। यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनिवर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज की इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर राजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने को स्वर्ग जाते हैं। फलाहार, इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की मां के दूध का सागार लेना चाहिए। बछड़े वाली गऊ का दूध पीना है आज के दिन। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। एकादशी माता सबको पुत्र की प्राप्ति करे, सबकी कामना पूरी करे, सबके पुत्रों की लंबी आयु दे। हे एकादशी माता, इस व्रत को जरूर करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आवे हैं। यदि आप 2 एकादशी 15 दिन में एक ऐजे है तो जरूर रखनी चाहिए। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ दे रखा है, तो हम भगवान के लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते। इसलिए आज के दिन अन्न खाना पाप है। अन्न मत खाओ, फल खा लो, 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, लेकिन जितना भी हो सके परमात्मा से जुड़ो, भगवान से जुड़ो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। कथा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और बताना कैसी लगी। जय श्रीमन्नारायण भगवान की। कृष्ण कन्हैया की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय हो। साचे दरबार की जय हो। के बाद भगवान की आरती जरूर करें। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, घंटी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन कार्य। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण
ईश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलो दयामय तुम सो मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़म तेरे हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट पल में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। बिलणी के बेर सुदामा के तंदुल रुचे रुचे भोग लगे स्वामी रुचे रुचे भोग लगे। ऐसे दीन दयालु भक्तों पे कृपा करे ओम जय जगदीश हरे। बोलिए जगदीश हरे भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। गोविंद गोपाल की जय। माँ भगवती की जय। बेड़ा पार करने वाली की जय। हर 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 महादेव की जय।